स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 11 की गणित को हल कर रहे हैं। आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6। हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक हल कर चुके हैं, पूरे सभी एक्सरसाइज जितने थे सब कंप्लीट है। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है हमारा? लीनियर इनइक्वालिटीज, हिंदी में कहते हैं रैखिक असमीकाएं। देखिए नया नाम हमें मिल रहा है रैखिक से हम लोग परिचित हैं, लेकिन असमीकाएं एक शब्द ऐसा आ रहा है जो कि अभी तक हम कोई यूज नहीं किए हैं, मतलब ना ही कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहली बात ये वर्ड नया है, असमीका क्या होता है ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि असमीका है क्या। तो देखिए हम आपको रैखिक याद दिलाएं कि रैखिक क्या होता है। तो हम रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं इससे पहले कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो उसमें भी हम कई टाइप पढ़े थे कि रैखिक समीकरण एक चर में, अर्थात एक चर में रैखिक समीकरण यानी लीनियर, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण एक चर में, फिर रैखिक समीकरण दो चर में, फिर हम उसके बाद क्या किए, रैखिक का मतलब क्या होता था कि जिसमें चर की घात कितनी होती थी, एक होती थी, उसी को हम रैखिक बोलते थे। जैसे हम बोल दें कि x + y = 5, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, एक है, और कितने चर में है, तो दो चर में रैखिक समीकरण है। वैसे ही हम एकदम लोअर क्लास में कक्षा 8 में पढ़े थे, तो x बराबर मान लीजिए अगर 5 लिखा है तो ये एक हमारा क्या रैखिक समीकरण है, लेकिन कितने चर में, तो एक चर में। ये एक चर में रैखिक समीकरण है और ये हमारा दो चर में रैखिक समीकरण। रैखिक से हम क्या समझें? रैखिक से हम ये समझें कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो, एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? हम समीकरण के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें समीकरण से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे कि वो असमीका क्या होती है। तो देखिए हमारे पास देखिए चार सिंबल, ये देखिए बुक का लैंग्वेज है, अभी आपको समझाते हैं ये क्या है, लेकिन फिलहाल हम ये कुछ सिंबल पहले से देखते आए हैं। जैसे कहीं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हम लोगों ने देखा किसका क्या मतलब होता है, फिर हमने ऐसे देखा, फिर कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता था, या फिर कहीं कहीं पे ऐसे लिखा मिलता था। तो ये सब क्या है? एक्चुअली में ये सब सिंबल है किस चीज का, हमको ये दिखाते हैं कोई चीज। हम समीकरण में क्या होता था, समीकरण में सिंबल एक बराबर लगता था। जैसे देखिए x बराबर 5 या x + y बराबर 5, तो यहाँ पे बराबर लगता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ नया सीखेंगे कि इसको हटा करके, अगर जरूरी थोड़ी कि हमेशा कोई चीज़ किसी के बराबर ही भी हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कोई दो व्यक्ति हैं, एक के पास दूसरे से अधिक पैसा है। अब अधिक का मतलब ऐसा थोड़ी है कि कितना अधिक है, थोड़ा सा भी अधिक हो सकता है, बहुत अधिक हो सकता है, मतलब तुलना, यूं कह सकते हैं कि अब तुलना हम करेंगे कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा है, कितना कम है, और ज़्यादा है तो कितना कितना क्या चीज़ उसके अंदर आएगा। तो समझ में आया? यानी इन्हीं चारों जो सिंबल हैं इन्हीं का प्रयोग अगर हम कर दें, किन रूप में, व्यंजकों के रूप में, यानी हम व्यंजक लिख दें, दो या दो से अधिक व्यंजक, उनके बीच में ये सिंबल लगा दें, या फिर हम वास्तविक संख्याएं हमारे पास कुछ हों, दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याएं रहेंगी, क्योंकि जब तुलना करते हैं तो हमें कम से कम दो की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम वास्तविक संख्या इधर लिखें और इधर लिखें, और इनके बीच में इन चारों में से कोई सिंबल लगा देते हैं, तो यही हमारा असमीका बन जाता है। क्या बन जाता है? असमीका। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, अभी आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। परिभाषा क्या हमारा कि एक असमीका, अर्थात असमीका क्या होता है? एक असमीका होता है कि दो वास्तविक संख्याओं, अर्थात दो वास्तविक संख्या हम ले लें, या फिर दो बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक मतलब जो एक्स वाई होता था, जैसे मान लीजिए दो बीजी व्यंजक, एक एक्स ले लें, मान लीजिए एक वाई ले लें, दो बीजी व्यंजक हैं, में लेस देन, सिंबल का नाम क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी छोटा है, बड़ा है, छोटा है या बराबर है, फिर इसको क्या बोलते हैं, बड़ा है या बराबर है, के चिन्ह के प्रयोग से बनती। यानी असमीका क्या होता है, यानी दो वास्तविक संख्याएं, दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याएं हो जाए, उनके बीच में हम असमीका का प्रयोग कर दें, इनमें से कोई, मतलब ये चिन्ह का प्रयोग कर दें कोई, तो ये असमीका बन जाता है। या फिर हम क्या ले लें, हम बीजी व्यंजक ले लें, इनके बीच में ऐसे कोई सिंबल लगा दें, तो ये एक असमीका बन गया। या फिर हम लगा दें दो
ग्रेटर देन 1 है तो ये एक हमारा क्या है, असमीका है। समझ में आया? असमीका का मतलब क्या है कि वही इनके बीच सिंबल लगा करके, दोनों वास्तविक हो उनके बीच लगा दें, या फिर दो व्यंजक है हमारे पास उनके बीच ये सिंबल का यूज कर दें, तो वही एक असमीका बन जाता है। समझ में आया? असमीका का मतलब यही होता है इस चिन्ह का प्रयोग हो जाए उसमें। ये चिन्ह तो हम लोग पढ़े ही हैं लोअर क्लास में भी। जैसे हम अगर कह देते थे कि यक्स बराबर 5, तो हम निश्चित हो जाते थे, मतलब कि हमें एग्जैक्टली पता होता था कि यक्स का मान 5 है कि नहीं। लेकिन हम कह दें कि यक्स का मान 5 से बड़ा है, अर्थ तो समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब बड़ा है, यक्स बड़ा है 5 से, ऐसे पढ़ते हैं हम। ये मान के चलेंगे कि आपको ये सब पता है कि यक्स अगर जिसकी तरफ मुख होता है वो बड़ा होता है, तो यक्स बड़ा है 5 से, अर्थात यक्स के हम वैसे मान लेंगे जो 5 से हमेशा बड़ा आए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यक्स क्या है यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा नंबर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नंबर मतलब संख्या, कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, फिर पूर्णांक क्या होता है, फिर उसके बाद परिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये सब जानकारी रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन एक भी हिलेगा नहीं। तो एक काम कर देते हैं ना, 1-2 मिनट में जल्दी से हम नंबर आपको बता देते हैं, नहीं तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे नंबर तो काफ़ी लॉन्ग हमारा एक तरीके से टॉपिक है, लेकिन हम आपको बताते हैं एकदम छोटा सा, छोटे में, कि नेचुरल क्या है जिसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। देखिए संख्याएं होती क्या है, संख्याओं का मतलब होता है कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गणना में प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन संख्याओं में अगर हम गिनती के लिए प्रयोग करने, देखिए गणना अलग होता है, गिनती अलग होता है। गणना का मतलब उसमें माइनस भी आएगा, 1/2 भी आएगा, और उसमें मतलब दशमलव वाला भी आएगा, बिना दशमलव, अपरिमेय, परिमेय सभी आती हैं। लेकिन अगर हम गिनती करेंगे तो गिनती कहाँ शुरू होती है, गिनती 1 से शुरू होती है। कभी नहीं कहते हैं कि 0 नोट, 1 नोट, 2 नोट, ऐसे कभी नहीं गिनते हैं हम। कहाँ से गिनते हैं, ना ही माइनस में गिनते हैं कि -1 नोट, -2 नोट, ऐसे गिनते हैं क्या, कभी नहीं। कहाँ से स्टार्टिंग, 1 से करते हैं कि 1, 2, 3, और कहाँ तक, कोई अंत नहीं, यानी अनंत तक। तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। वो कहाँ से होगा, 1 से लेकर अनंत तक, अर्थात 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। याद हो गया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? हम समझ जाएंगे अगर प्राकृतिक संख्या लेनी होगी तो हम उसमें से क्या क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4 ये सब लेंगे, कभी भी दशमलव इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर का कहाँ से स्टार्ट होता है हमें पता नहीं है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कर दीजिए, मतलब ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। समझ में आया? पूर्णांक मतलब एकदम पूरा, ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सभी प्लस वाले आ जाते हैं, सभी नेगेटिव वाले आ जाते हैं, और 0 भी आ जाता है। ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। समझ में आ गया? अगर पूर्णांक कोई बोले -50 पूर्णांक है कि नहीं, ऑफ कोर्स है -50, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है माइनस, ठीक है। ऐसे आप प्लस वाला सब जितना है सब प्राकृतिक उठा के इसमें रख सकते हैं। समझ में आया? यानी 100 क्या है, एक पूर्णांक है, और 100 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है। समझ में आ गया? यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद एक पॉइंट सबसे ज्यादा जो यूज होता है, प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद एक वास्तविक संख्या जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, आर से दिखाते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो हम कहेंगे दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर होती हैं। कहाँ शुरू होती हैं, तो हमें पता है -इन्फिनिटी से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, तो +इन्फिनिटी तक। ये सब बैकग्राउंड है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अर्थात कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि 5 वास्तविक है कि नहीं। ऑफकोर्स कोई भी संख्या होगी वास्तविक होगी, लेकिन हम कहाँ ध्यान देंगे, प्राकृतिक में। अगर प्राकृतिक की बात होगी तो हम 1/2, 1/3, मतलब इस टाइप का नहीं ले सकते, p/q का रूप का। लेकिन अगर इसमें वास्तविक की होगी तो हम आराम से ले सकते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन पूर्णांक की बात होगी तो पूर्णांक में हम ले सकते हैं प्लस वाला, माइनस वाला, और 0 भी। इतना समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। देखिए अब आपको हम समझाते हैं कि एक असमीका, ये तो समझ में आ गया डेफिनेशन। अब हम कोई असमीका लिखते हैं, जैसे यक्स लिख दिए, यक्स ग्रेटर देन 5। इससे क्या समझ में आता है,
कि जब यक्स बराबर 5 था तो हम 5 बता दिए इसका मान कि यक्स का मान 5 है, लेकिन यक्स बड़ा है 5 से तो यक्स का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे यक्स यहाँ पे है क्या? यक्स क्या है यहाँ पे? अगर हम कह देंगे कि यक्स प्राकृतिक संख्या है, अगर हम कह दिए यहाँ पे यक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, ये एकदम रिक्वायर्ड हो जाता, आवश्यक है कि यहाँ पे हमको जानकारी चाहिए कि यक्स क्या है। अगर यक्स प्राकृतिक होगा तो इसका जो मान आएगा वो कहाँ शुरू होगा? 6 से शुरू होगा, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लेके अनंत तक। तो अगर प्राकृतिक होगा तो हम कहेंगे कि यक्स का जो मान आएगा हमारा वो 5 से बड़ा, लेकिन 5 नहीं लेना है, तो 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आंसर आएगा। कब? जब ये कहेगा कि यक्स प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या 5.1 इससे बड़ा नहीं होगा क्या 5 से? ऑफकोर्स होगा, लेकिन दशमलव हम नहीं ले सकते, इसी वजह से हम 6 से शुरू किए। यही तो फायदा हो गया ना प्राकृतिक कहने से। लेकिन अगर ये कह दे कि अगर यक्स क्या है? वास्तविक संख्या है, तब बताइए क्या मान होगा इसका? तब हम दशमलव भी ले सकते हैं, 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तब भी हम कहेंगे यक्स का वह मान होगा। इसका मतलब है कि अगर यक्स, देखिए क्वेश्चन 2 बन गया, यक्स का मान बताइए, यक्स ग्रेटर देन 5 और यक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तब इसका मान बताइए यक्स का मान क्या होगा, तब ये आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह दे कि यक्स वास्तविक संख्या है, तब बताइए यक्स का क्या मान आएगा, तब हम कहेंगे 5 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन 5 को लेना नहीं है। इसको लिखने का तरीका हम सीखे थे इंटरवल में, मतलब इंटरवल जब पढ़ रहे थे तो अब कहते थे 5 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन 5 को नहीं लेना है तो हम छोटा कोष्टक लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब 5 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन 5 को लेना नहीं है, 5 से थोड़ा सा भी। इसका मतलब क्या है? ये इंक्लूड नहीं है, अर्थात एक्सक्लूड है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया? इतना डीपली नहीं जाएंगे कि ये कैसे आ रहा है, बस हम ये समझ जाएंगे कि आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है कि 5 नहीं लेना है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए अब आपको कुछ रूल बताते हैं। रूल नहीं, एक आध दो और बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर हम कह दें कि यक्स क्या है? अगर लेस देन कितना है? -3 है। चलिए पहले 3 ले लेते हैं। यक्स लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या है? यक्स 3 से छोटा है। अब आप कहेंगे कि यक्स क्या है, तो हम कहेंगे चलिए बताइए कि यक्स अगर नेचुरल नंबर हो तब क्या आप आंसर बताएंगे? तो हम कहेंगे यक्स 3 से छोटा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 से छोटा कौन कौन प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो हम कहेंगे 1 और 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि यक्स क्या है? वास्तविक संख्या है, तब बताइए क्या मान होगा? तो हम कहेंगे कहाँ तक? देखिए 3 से छोटा अर्थात -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 3 तक। लेकिन 3 को लेना नहीं है। देखिए -3 से छोटा क्या होगा? 3 से छोटा देखिए 2 भी होगा, 1 भी होगा, और ऐसे करते करते माइनस वाला सब हो जाएगा। यही कहें, माइनस वाला सब करते करते कहाँ तक? 3 तक। लेकिन 3 को लेना नहीं है, छोटा कोष्टक लगा दिए, नहीं लेना है। समझ में आ गया? चलिए अब कुछ पॉइंट याद रखिए कि असमीका के रूल क्या होते हैं। तो देखिए असमीका में कुछ नियम होते हैं। जैसे हम बराबर में होता था तो हम क्या कर लेते थे? पक्षांतर कर लेते थे, समान संख्याओं से गुणा कर लेते थे, प्लस इधर उधर जाके माइनस हो जाता था। हम देखिए अगर हमारे पास क्या है, अगर यक्स बराबर 5 है, या चलिए लिखा है -2x, -2x बराबर 5, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते थे? यक्स बराबर लिख देते थे 5/-2, तुरंत लिख लेते थे, -2 से भाग हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, बहुत बचा करके करना पड़ेगा कि जब माइनस रहेगा तो इसका रूल, इसका नेचर बदल जाता है। तो वही सब हम देखेंगे। तो इसमें देखिए रूल होता है कि अगर हमारे पास कोई असमीका है, हम लिख नहीं रहे हैं केवल, आप सुनिए, यदि कोई असमीका है तो उसके दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। याद हो गया? किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। मतलब अगर कहीं पे लिखा गया है कि x + 5 ग्रेटर देन, मान लीजिए लिखा गया है कि 7, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों में अगर हमें 5 घटाना हो जाए तो हम घटा सकते हैं कि x + 5 है, हम -5 लिख देंगे यहाँ पे, और 7 -5 कर देंगे यहाँ पे। क्या मान में कोई अंतर है? 5 इधर से भी घटा है, 5 इधर से भी घटा है, तो देखिए ये हट जाएगा, बचेगा x ग्रेटर देन, 7 में से 5 घटेगा 2, ऐसे ये मान निकालेंगे इसका।
तो यक्स का मान क्या होगा 2 से लेकर कहाँ तक, चलिए यहाँ पे मान के चलेंगे यक्स क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यक्स का मान क्या होगा 2 से लेकर अनंत तक। इसका जो आंसर आ जाएगा 2 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। यक्स का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से लेकर अनंत तक आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो हम समझे यहाँ से कि किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। ओके, इसमें दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है जब माइनस से हम गुणा करते हैं, तभी दिक्कत हो जाती है, नहीं तो सभी चीजें एक तरीके से सेम है। पॉइंट याद रहेगा, किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट, किसी असमीका के दोनों पक्षों में धनात्मक संख्याओं से गुणा अथवा भाग की जा सकती हैं, लेकिन जहां पर ये क्या हो, मतलब शून्येतर हो, मतलब शून्य के अलावा, केवल धनात्मक की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। मतलब अगर हमारे पास कोई मान लीजिए कि लिखा गया 2x ग्रेटर देन मान लीजिए यहाँ पे 7 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर सकते हैं, अर्थात 2 यहाँ लिख सकते हैं, 2 यहाँ लिख सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, x ग्रेटर देन 7/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर निगेटिव होगा तो अभी हम निगेटिव वाला देख रहे हैं। केवल क्या समझे यहाँ पे कि किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में समान, किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं, समान धनात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। और कैसा होना चाहिए, शून्येतर, यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, अगर निगेटिव हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पॉइंट याद रखिए कि किसी भी असमीका के, अगर कोई असमीका है हमारे पास, अगर हमको नेगेटिव से गुणा करना है या भाग करना है तो असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, बस इतना याद रखिए। मतलब अगर कहीं पे लिखा है -2x या यूं कह ले, चलिए पहले गुणा वाला बताते हैं, कहीं पे लिखा गया -x/2 ग्रेटर देन मान लीजिए 5 है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम -2 से गुणा कर देते हैं, -2, क्योंकि देखिए -2 से भाग है ना, तो हम -2 से गुणा करेंगे तभी हट पाएंगे। तो माइनस से जब 2 से गुणा करेंगे, ये पहले से क्या है -x/2 है, तो इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है चिन्ह, ये इस तरीके से ना ऐसे हो जाएगा, 5 तो है ही, गुणा कितने से हो जाएगा -2 से। समझ में आ गया। देखिए ये कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x लेस देन 5 दूना 10 -10। इसका मतलब x क्या -10 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि अगर x रियल नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन -10, यानी कि -10 से क्या है, छोटा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, -∞ से लेकर कहाँ तक, -10 तक, लेकिन -10 लेना नहीं है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं बुक का, तो ज़्यादा समझ में आएगा। केवल निगेटिव वाला ध्यान रखेंगे और पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान में चिन्ह में अंतर नहीं आता है, केवल वही जब माइनस वाला हो जाता है तो उसका जो सिंबल है बदल जाता है। देखिए इसका उदाहरण आपको समझाएं, तो देखिए उदाहरण नंबर 1 है कि 30x लेस देन 200, मतलब 30x छोटा है 200 से, को हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि x एक प्राकृतिक संख्या, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरा पॉइंट क्या है, x एक पूर्णांक है, यानी x बिलोंग कर रहा है कितने से, z से, या फिर i से बोल सकते हैं। इंटीजर मतलब i या फिर z होता है। तो देखिए हमें बताइए, हम पहले के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो 30x लेस देन 200 है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों देखिए यहाँ से ये हटाना है, तो 30 से गुणा हुआ, हम 30 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 30 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30x लेस देन ये था 200, तो हम 30 से भाग कर देंगे, 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्याओं से क्या किया जा सकता है, गुणा अथवा भाग किया जा सकता है, या फिर जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं। तो 30 कैंसिल, बचा क्या, x लेस देन, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 20/3 का मतलब कितना होता है, 3 से भाग कर दी 20 में, तो 3 छक 18, 6 से ही 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो x क्या है, 6 से ही 2/3 से छोटा होना चाहिए। तो मान क्या आ जाएगा हमारा कि 1 2 3 4 5 6, हम 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में 6 से ही 2/3 से छोटा होना चाहिए, ना कि 6 से।
समझ में आया? तो ये मतलब 6 से 2/3 तक जाएंगे हम। देखिए ग्राफ से समझाएं आपको कि मतलब ये देखिए 0 होता है कि नहीं, प्लस वाला ना। तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 सहित 2/3 का मतलब क्या है, ये 6 से ज़्यादा यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। चलिए एरो बना देते हैं, यहाँ कहीं होगा। तो इससे छोटा लेना है हमको, तो इससे छोटा तो ये भी होगा ना 6। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये पूरा आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर यही 6 होता केवल ना तो 6 को नहीं लेते हम, 1 2 3 4 5 केवल लेते हैं। चलिए एक पॉइंट आ गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यक्स क्या है, पूर्णांक है, तब क्या होगा हमारा आंसर। तो देखिए यक्स लेस देन इतने, मतलब इतना तो निकाल चुके हैं हम। अब हम कहाँ से लेंगे, क्या नेगेटिव वाला नहीं आएगा क्या? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक हो गया ना। तब हम लिखेंगे पूर्णांक के लिए कि डॉट डॉट -3 -2 -1 0, कहाँ तक? तो ये पूरा जाएगा 6 तक। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये कब है, जब पूर्णांक है, ये कब है, जब प्राकृतिक संख्या है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 से छोटा तो ये सब है ना पूर्णांक, 0 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे। ध्यान रहे ये 6 हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 6 से ज़्यादा है। अगर केवल 6 होता तो 6 नहीं लेते। क्लियर? चलिए और समझाते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से तो आपका 12 का एक चैप्टर इसी के साथ तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा LPP जिसे बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये कक्षा 12 का चैप्टर है जो कि हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। तो और समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल नंबर 2, हल कीजिए कि 5x - 3 लेस देन 3x + 1 जब पहला पॉइंट यक्स एक पूर्णांक है, अर्थात यक्स बिलोंग टू जेड। दूसरा पॉइंट क्या है, जब यक्स क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। ये सॉल्व करना है हमको। तो हम सॉल्व करना पहले शुरू करते हैं जो असमीका हमारे पास है। असमीका क्या है, तो 5x - 3 लेस देन 3x + 1। इतना समझ में आ गया? तो देखिए हम रूल जाने हैं कि हम असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो देखिए 5x है 3x है, तो हम इधर से ये हटाना चाह रहे हैं, तो 3x दोनों पक्षों में घटा दीजिए। तो हो जाएगा 5x - 3 - 3x लेस देन 3x + 1 - 3x। किसी के दिमाग में आ रहा होगा आप पक्षांतर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको इधर ले लेते तब भी काम बन जाता। ऑफकोर्स बन जाता, लेकिन गुणा अगर मान लीजिए -2 से इधर गुणा हुआ है तो वो भी तो पक्षांतर ऐसे हो सकता है। तो इसी वजह से हम करते वही काम है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो अलग बोलेंगे कि वैसे कर तो यही रहे कि 3x को इधर लेते तब भी काम हो जाता हमारा, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, ये रूल होता है। देखिए 5 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 2x - 3 लेस देन, देखिए ये कैंसिल, बचा केवल 1। अब देखिए ये -3 हटाना है, तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर ये हो जाएगा 2x - 3, दिख रहा है 2x - 3 + 3 लेस देन 1 + 3। देखिए ये खत्म, बचा केवल क्या, 2x फिर लेस देन 3 1 4। अब देखिए ये हटाना है तो हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 4/2। ये हो जाएगा यक्स लेस देन 2 दूना 4, यक्स लेस देन 2। अब बताइए इतना सॉल्व कर लिए हैं। अब चले आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसका मतलब यक्स क्या है, पूर्णांक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। इसका मतलब एक आंसर हमारा आ जाएगा डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 0 1। 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से छोटा ही लेना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें हम कि यक्स अगर रियल नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, रियल नंबर है, तब हम क्या करेंगे। रियल में देखिए यक्स 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 2 से थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा। अगर 1.999 हो तब भी हम आंसर ले सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट इसको हम इंटरवल के रूप में लिखेंगे कि -∞ से लेकर कहाँ तक, 2 तक, लेकिन 2 को लेना
नहीं है, तो इस वजह से हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अभी नया है ना, इसी वजह से टफ लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही आसान। ये वाला पॉइंट आप समझ लीजिए, एक्चुअली में ये क्या है, इंटरवल वाला। इंटरवल वाला आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, कहाँ पे है, सेट में, समुच्चय में। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कब लेना होता है, कैसे नहीं लेना होता, क्योंकि यहाँ बताने कोई औचित्य नहीं हो रहा है। तो एक काम करिए ना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम और आपको एग्जाम्पल समझाते हैं एक आध दो, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद आपको एक ग्राफ वाला समझाते हैं। तो ऐसे आप तीसरा चौथा लगा ही सकते हैं। आपको ग्राफ वाला एक समझाते हैं, ले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखिए लिखा है कि हल कीजिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9, और इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। हल भी करना है और संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना है। देखिए कितना आसान है। हम क्या करेंगे, हमारा जो एम है, हमारी जो अप्रोच है कि इधर वाले को x वाले को हटाना, तो हम क्या करेंगे, 5x इधर इसको हटाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 7x + 3, 5x दोनों पक्षों में घटा दीजिए, तो -5x। ये हटाने के लिए ऐसा हम किए, जो ये है उतने घटा दीजिए, लेस देन, ये हो जाएगा 5x - 5x + 9। देखिए ये खत्म, और देखिए 7 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2x + 3 लेस देन, इधर कितना बचा, 9। अब देखिए इस 3 को हटाना है, मतलब हमें खाली x चाहिए, इस 3 को हटाना, 3 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 2x + 3 -3 लेस देन 9 - 3। समझ में आ गया। ये देखिए खत्म, बचा 2x लेस देन, 9 में से 3 घटा कितना है, 6। अब 2x 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x/2 लेस देन 6/2। देखिए 2 2 कैंसिल, 2 3 6, ये हो जाएगा x। चलिए ग्राफ भी बनाना है ना, तो हम ऊपर से लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो जाएगा x लेस देन 6/2 था, तो 3 हो गया है। अब देखिए मान क्या आएगा, अगर हमें कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि x यहाँ पे वास्तविक संख्या है। तो देखिए आंसर क्या आएगा, -∞ से लेकर कहाँ तक, 3 तक, क्योंकि x क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, 3 से छोटा, दशमलव में भी कम रहेगा 3 से, तब भी वो हमारा आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे -∞ से लेकर कहाँ तक, 3 तक। ओके, अब इसी को, अगर ये हमारा आंसर हो गया, इसी को अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, सिंपल सा एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास 3 है ना, तो हम 3 यहीं कहीं पे बना लेंगे। चलिए यहाँ पे 3 बना लेते हैं, इधर लिखेंगे हम -∞, सॉरी इधर प्लस होता है ना राइट में, ये प्लस, और इधर -∞। देखिए आंसर हमारा किधर जाएगा, x, देखिए ये वाला आंसर है -∞ से लेकर कहाँ तक, 3 तक, यानी -∞ से 3 तक। अर्थात ये वाला जो पार्ट हमारा आंसर आएगा, उसी को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि पता चले कि हमारा यही आंसर है। ये पूरा डार्क हो गया। देखिए अब बात करते हैं इस 3 की, कि 3 लेना है कि नहीं लेना है। तो हमें 3 नहीं लेना है, क्योंकि x 3 से कम है, x 3 से कम है, तो हमें 3 जब नहीं लेना होगा, तो हम यहाँ पे एक होल सा बना देंगे। क्या बना देंगे, होल, मतलब उसको डार्क नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, इसका मतलब 3 नहीं लेना है। यही हमारा ग्राफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, खाली ऐसे कर दिए, हो गया। अर्थात हमारा जो आंसर वाला पार्ट है ये है पूरा, ये मतलब दुनिया की सभी संख्याएं जो इस पे उपस्थित होंगी, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। और आपको समझाते हैं, एक दो लेकर के और समझाते हैं, ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर 6 है, यह है कि हल कीजिए 3x - 4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1/4 -1। इसे हल करना है तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ध्यान रहे हम आपको बता रहे दोनों पक्षों में जोड़ जोड़ के ना, घटा घटा के। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप डायरेक्ट पक्षांतर कर दीजिए, तो रूल गलत है। हम नहीं चाह रहे, हम भी चाहते ना तुरंत पक्षांतर कर देते, आसानी से आ जाता, क्यों दोनों तरफ जोड़ते घटाते। लेकिन रूल जो है, हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि कभी गलत ना हो। हम वर्ड कैसा यूज करेंगे,
जो यूनिवर्सल हो, ताकि हम कहीं भी किसी के सामने बोल सकें। कोई अगर पक्षांतर करता हुआ बोलेगा कि अगर हम ही कहेंगे बोले कि हाँ यहाँ से कोई है इनइक्वालिटी लिखा गया है, जैसे यही है x प्लस 2 ग्रेटर देन 8 है, तो हम कहेंगे कि x ग्रेटर देन 2 को इधर कर दीजिए, 8 माइनस 2 हो गया, x ग्रेटर देन 8 में 2 घटा 6, आंसर बता देंगे 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन ये रूल गलत है इस तरीके से करना, तो हम ये कहेंगे दोनों पक्षों में 2 घटा रहे हैं। मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि आपके माइंड में ये आएगा, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे हमारे भी माइंड में आता था, इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम क्यों नहीं 2 यहाँ से इधर कर देते, -2 जाता तो तुरंत आंसर आ जाता था। आंसर भी हमारा सही आएगा, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो लैंग्वेज है इसका बोलने का, उससे हम हट जाएंगे, यानी ट्रैक से हम लोग भटक जाएंगे। तो इस वजह से हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो अप्रोच होगी कि हम नीचे से हटा दें इसको, तो हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 3x माइनस 4 बटा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए x प्लस 1, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो -4 बटा 4। कैसे हटेगा ये, जब 4 और 2 दोनों में बड़ा क्या है 4, तो हम 4 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या यूं कह सकते हैं, नहीं तो वैसे हम क्या कहते हैं 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 आ गया, 2 का इधर गुणा कर दीजिए, वही बात है एक्चुअली में। लेकिन बोलेंगे हम दूसरे तरीके से, क्या कहेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, तो हम 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, 4 से यहाँ भी और 4 से यहाँ भी। तो देखिए ये इसे कैंसिल, 2 दूना 4, क्या हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए x है और 4 में से 1 कम हो जाएगा -3, समझ में आ गया। अब देखिए गुणा कर दिए, 2 3 6x माइनस 2 चौका 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3, इतना क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, इधर से x हटाना है, तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में से x यही घटाने के लिए घटा दीजिए, तो हम कहेंगे 6x माइनस 8 था ही, हम x घटा देते हैं, तो इधर भी हो जाएगा x माइनस 3, x घटा दिए, इधर भी इधर भी, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, बच्चा देखिए 6 में से 1 कम कर दिए, 5x, कितना हो जाएगा 5x, देखिए 6x में से 1x कटा, 5x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, इतना हो गया। अब हम कहेंगे दोनों पक्षों में 8 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हटाना है हमें, जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 था ही हमारे पास, 8 जोड़ देंगे तो +8 हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन -3, अच्छा इक्वल भी लगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, -3, अब 8 जोड़े तो इधर भी 8 जोड़ेंगे हम, क्लियर। देखिए मान क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस में, तो देखिए 5 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x बटा 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बटा 5, कैंसिल होकर के एक बचा, ये कैंसिल, अर्थात x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए ये बराबर वाला भी नहीं देखे थे हम, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x के हमें वैसे मान बताने हैं जो 1 भी हो और 1 से बड़ा भी हो, इसका ये अर्थ हम समझते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये है हम x वास्तविक लेके चल रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा कि 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या 1 लेना है, ऑफ कोर्स लेना है, x या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो अगर लेना होता है तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं, कौन लगाते हैं क्लोज्ड, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ कभी भी हम क्लोज लगाते नहीं, हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये पॉइंट याद रहे, बस यही आपका आंसर हो गया। इसी को अगर संख्या रेखा पे दिखाना है तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे लाइन बना लेंगे, लाइन बना लेंगे, 1 है तो 1 यहाँ पे दिखा लेंगे, 1, ये 1 है, 1 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी, ये माइनस है ये प्लस है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी इधर होगा, ये हम डार्क कर देते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि पता चले कि हमारा आंसर किधर है, ये डार्क हो गया। इसके बाद बताइए 1 हमको लेना है कि नहीं लेना है, तो 1 लेना है, ऐसे हम गोला बनाएंगे और इसको हम गाढ़ा कर देंगे, अगर नहीं लेना होता तो हम केवल होल बना के छोड़ देते हैं, ऐसे डार्क हम कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे ही सब है, तो जो एग्जाम्पल बच रहा है उसको आप कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज अब देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज देखेंगे।
तो ज़्यादा समझ में आएगा।